आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.4। यह ऐच्छिक चैप्टर है, लेकिन चलिए इसे हम लोग देखते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और यहाँ पे 1/2, 1 और -2 दिया हुआ है। हल लिखेंगे, दिए गए बहुपद को ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर, ठीक है, c से करने पर, तो हमारे पास a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर 2 प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। तो नंबर 1 ए p1/2 बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 गुने 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये 4 बार में कटेगा तो लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 बराबर एलसीएम लेते हैं तो 4 आएगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 10 माइनस 10 बराबर /4 बराबर 0/4 बराबर 0, शून्य का गया। उसी तरह से बी में हम देखते हैं 1 है तो लिखेंगे P1, है ना, P1 बराबर 2 इंटू 1 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का होल इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 1 3 2 5 माइनस 5 बराबर 0। तो C है P-2, ये बराबर लिखते हैं 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2, तो 2 गुने 8 प्लस 4
प्लस 10 प्लस 2, 16 माइनस 8 माइनस 16, यहाँ पे होगा माइनस 16, है ना, और प्लस 16 प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या देखा, इस प्रकार से हमने क्या देखा, इस प्रकार से हमने यही देखा कि इसलिए लिख सकते हैं 1/2 1 और -2 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक हैं। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं पुनः, माना कि अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। ठीक है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 1/2 प्लस 1 प्लस -2 बराबर 1/2 प्लस 1 -2 बराबर नीचे आएगा 2, 1 प्लस 2 -2। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2, है ना, प्लस -2 मल्टीप्लाई हाफ बराबर हाफ -2 -1 बराबर हो जाएगा -5/2 बराबर C/A। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये बराबर हो जाएगा हाफ गुने 1 गुने -2 बराबर -2/2 बराबर -D/A। तो इस तरह से आप समझ गए, है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, x³ माइनस 4x² प्लस 5x और यहाँ पे है -2 2 5x -2, है ना, -5x -2 और हमारे पास दिया हुआ है 2 1 और 1। पुनः हल, दिए गए बहुपद को ax³ प्लस bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी दिए गए बहुपद को ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर है ना, ए बराबर 2, बी बराबर -1, सी बराबर 5, है ना, और डी बराबर 2। दिए गए बहुपद को ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से क्या करने पर, तुलना करने पर, है ना। चलिए, दिए गए बहुपद को ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर, तो ए बराबर 1, बी बराबर -4, सी बराबर 5 और डी बराबर -2। ठीक है, अब इसीलिए हम लोग को क्या निकालना है, पहले पी एक्स, है ना। तो P2 बराबर 2 के क्यू -4 2 के स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2, यह आ जाएगा 8, 16, 10 -2, 8 10 8 18, 18 -18 हो जाएगा 0, बराबर क्या आ गया, 0। अब P2 के बाद P 1, तो फिर 1 का होल क्यू -4, 1 का स्क्वायर प्लस 5, 1 -2 बराबर 1 का क्यू 1 -4 प्लस 5 -2, 6 -6 बराबर 0। अब P1 फिर से निकालिए, तो वही आएगा। तो बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 तथा गामा बराबर 1 ये लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 + 1 + 1 बराबर 4/1 बराबर -b/a। इसी तरह से अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर 2 + 1 + 2 बराबर 5/1 बराबर c/a। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1 × 1 बराबर 2/1 बराबर -d/a। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
2 के तरफ। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, है ना, जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हल। माना कि अल्फा, बीटा और गामा दिए गए बहुपद का शून्यांक है। क्या है? शून्यांक है। तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा बराबर -7 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। इसीलिए त्रिघात बहुपद बराबर हो जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हम लोग लिख सकते हैं x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 14। अतः प्राप्त बहुपद जो होगा वह होगा x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 कि शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। माना कि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 का शून्यक क्या है? a माइनस बी a और a प्लस बी है। पुनः माना कि अल्फा बीटा और गामा दिए गए बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 का शून्यक है ना? देन
यानी कि तब अल्फा बराबर ए माइनस बी, बीटा बराबर ए तथा गामा बराबर ए प्लस बी, है ना। अतः सभी शून्यंकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सभी शून्यंकों का योग क्या लिखेंगे? 3 बराबर ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तीन बराबर ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल, है ना, तो बच जाएगा 3 बराबर 3a, इसलिए a बराबर 3/3 बराबर 1। तो ये हो गया समीकरण 1। शून्यंकों का गुणन या गुणांक क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हो जाएगा -1 बराबर ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो हो जाएगा -1 बराबर, यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए। अब इसको गुना करेंगे तो -1 बराबर हो जाएगा ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं, इसलिए ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर बराबर -1। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 के बाद समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 1 है ए बराबर 1, तो ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर बराबर -1। 1 के क्यू माइनस 1 गुने बी स्क्वायर बराबर -1। एक माइनस 1 गुने बी स्क्वायर बराबर -1। बी स्क्वायर बराबर -1 प्लस 1 -1। तो बी स्क्वायर बराबर -1, बी स्क्वायर बराबर -2, बी बराबर ±√2। इसलिए ए बराबर 1 और बी बराबर ±√2। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बहुपद x के पावर 4 -6x क्यू -26x स्क्वायर प्लस 138x -35 के दो शून्यक 2 ±√3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। हल। तो हमारे पास क्या है, दिया गया बहुपद x के पावर 4 -6x के पावर q
माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे अधिकतम जो घात है 4 है, तो इसके अधिकतम 4 शून्यक संभव हो सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि बहुपद का अधिकतम घात 4 है ना, इसीलिए अधिकतम 4 शून्यक संभव हो सकते हैं। जिनमें 2 शून्यक 2 प्लस √3 व 2 माइनस √3 है। तब माना कि शेष 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। तब हम लोग लिख सकते हैं तब x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस 2 माइनस √3 इंटू x माइनस 2 प्लस √3 बराबर x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x के पावर 2 प्लस 138x माइनस 35। x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठ जाएगा और यह बराबर हो जाएगा x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, अब आगे देखते हैं। या x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं इसको, प्लस 4 और इसका हो जाएगा माइनस 3 बराबर x पे पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35।
एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर और प्लस 138x और माइनस के 35। इसलिए x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35 और डिवाइड के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है ना। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ध्यान से देखिए डिवीजन, x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 है ना, x माइनस 35 को डिवीजन करना है किससे, x के पावर 2 माइनस 4x प्लस 1 से। अब ध्यान से लिखिए, जो डिवाइड करेंगे वो ऊपर लिखते जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर बारे में लगाते हैं, कितने बार में, एक्स स्क्वायर बारे में लगाते हैं तो ये हो जाएगा कितना, एक्स के पावर 4 माइनस 16 या 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब है ना प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए आराम से यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस है ना। तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस के 2x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर है ना प्लस 138x माइनस 35। अब हम लोग लगाएंगे माइनस 2x तो हो जाएगा 2x क्यूब माइनस के, उसके बाद हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर और उसके बाद हो जाएगा माइनस के 2x है ना। तो यहाँ पे साइन बदलते हैं, प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 30 के 5x स्क्वायर क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएगा प्लस ये दोनों ऐड होके 140x हो जाएगा और माइनस के कितना हो जाएगा 35। अब हम लोग लगाएंगे 35 बार के माइनस 35, ये हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35।
यहाँ पे प्लस का हो गया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अतः अल्फा माइनस, अतः हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, -35। अब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो बराबर एक्स स्क्वायर, है ना, -7x प्लस 5x -35, x कॉमन लेते हैं तो x -7, है ना, x -7, और यहाँ पे हम लोग 5 कॉमन लेते हैं, प्लस 5 कॉमन लेते हैं तो x -7, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं बराबर x प्लस 5 इंटू x -7। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, अल्फा बराबर 7 आ जाएगा और बीटा बराबर आएगा -5, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद x पे पावर 4 -6x क्यू प्लस 16x स्क्वायर -25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर -2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग हल ज्ञात करते हैं। माना कि भाज्य बहुपद px बराबर x के पावर 4 -6x क्यू प्लस 16x स्क्वायर -25x प्लस 10, ठीक है। भाजक जो होगा वो हो जाएगा x के पावर 2 -2x प्लस k, और शेष फल जो होगा rx बराबर x प्लस a। पुनः माना कि भागफल बहुपद qx है, भागफल बहुपद qx है, तब यूक्लिड
विभाजन प्रमेय से px इज इक्वल टू gx गुना qx प्लस rx, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k प्लस x प्लस a q x बराबर लिखेंगे क्या, x पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के क्यू एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस x माइनस a। अब हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k क्यू एक्स बराबर x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अतः क्यू एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a डिवाइडेड एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। क्यू एक्स बराबर चलिए अब हम लोग भाग देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। एक्स के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस के 10 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k है ना। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं एक्स स्क्वायर बार में। एक्स स्क्वायर बार में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर साइन माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा
यहाँ बचेगा कितना, 6 में 2 चला जाएगा तो -4x³ और यहाँ पे +16x²। तो 16 में -k जाएगा ना, तो 16 - k x² लिख देते हैं। 16 - k x², ये बच जाएगा -26x यहाँ पे 26 होगा -26x +10 -a। -10 -a। अरे यार सब गड़बड़ा जाएगा फिर। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग डिवाइड करते हैं। x⁴ -6x³ +16x² -26x +10 -a। x² -2x +k। तो सबसे पहले हम लोग x² बारे में लगाएंगे, तो लगेगा x⁴ -2x³ +kx²। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा -4x² यानी 4x³ प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16 - k x² -26x +10 -a। अब हम लोग लगाते हैं -4x बार में, तो हो जाएगा 4x² माइनस, तो 4x³ हो जाएगा प्लस 8x² हो जाएगा -4x -4 kx है ना। अब देखो घटाओ, प्लस माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना, 8 - k x² प्लस 4k -26x +10 -a। तो अब हम लोग लगाएंगे +8 - k बार में, 8 - k बार में, तो हो जाएगा 8 - k x² -16 - 2k x प्लस 8 - k इंटू k हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल,
2k माइनस 10x प्लस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 माइनस k प्लस 2k माइनस 10 इंटू x प्लस 10 माइनस 10 a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, तो लिखेंगे आगे भाज्य बहुपद 4 घात का है। कितने घात का है? 4 घात का है। और भाजक बहुपद 2 घात का है। 2 घात का है। तब QX भी 4 माइनस 2 बराबर 2 घात का बहुपद होगा। घात का बहुपद होगा, है ना, जिसका स्वरूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होगा। तब 2k माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k बराबर 0। तो 2k माइनस 10x प्लस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर बराबर 0। टू के माइनस 10x प्लस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर शून्य घात का है। शून्य घात का है। तो 2k माइनस 10 बराबर 0, क्योंकि x नॉट इजकल टू 0। तब k बराबर 5, k बराबर 5। तो यहाँ पे 2k माइनस 10x प्लस 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर बराबर 0 में k बराबर 5 रखने पर 2 गुने 5 माइनस 10 इंटू x प्लस
10 माइनस ए माइनस 8 गुने 5 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 0। और लिख सकते हैं 0 प्लस 10 माइनस ए माइनस 40 प्लस 25 बराबर 0। या हम लोग लिख सकते हैं बराबर, या हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए माइनस 5 बराबर 0, माइनस ए बराबर 5 तो ए बराबर माइनस 5 आता है। ए बराबर माइनस 5 तब के बराबर 5। समझ में आया? तो इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है ना।